ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम सठ तिल एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो यह व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। अब सुनते हैं कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महापाप तो करते हैं, पराये धन की चोरी भी करते हैं और दूसरे लोगों को देखकर जलते रहते हैं, साथ ही अनेक बुरे कार्य भी करते रहते हैं, फिर भी उनको नरक की प्राप्ति नहीं होती। इसका कोई मुख्य कारण है। वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी दुखों से दूर हो रहते हैं। यह सब कृपया पूर्वक आप हमसे बताएं। तब पुलत्स्य मुनि ने कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत ही गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार में जीवों का अत्यंत भला होगा, सभी के पाप दूर हो जाएंगे। इस भेद को तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते। मैं आपको यह गुप्त रूप से इस कथा को बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके अपने पांचों तत्वों को दूर कर काबू में कर लेना चाहिए, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आदि का त्याग कर भगवान का जाप करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर अनेक कंडे बना लें। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि अवश्य होनी चाहिए। अच्छे पुण्य कर्म से ही नियमों को ग्रहण करना चाहिए। देवताओं का पूजन करना चाहिए। रात को जागरण आदि करना चाहिए। फिर दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। उसके बाद पेठा, सीताफल और सुपारी आदि का अर्घ्य देना चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं और इस संसार में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भगवान, हे जगतपति, और आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके बाद आप जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को गौ का दान और तिल से भरा पात्र भी देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ होते हैं। इस दिन तिलों का दान अवश्य करने चाहिए, जिससे करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तिल स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का अर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान, ये तिल के 6 प्रकार है। इसीलिए तो इसे सठ तिल एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी पाप दूर हो जाते हैं। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत की कथा को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठ तिल एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना कहता हूँ, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमानी थी। उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न तथा धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है।
भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैंने उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। उस समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया था। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा करी है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से खाली है। इसका कारण क्या है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आदि तुम्हें देखने के लिए पहले उनसे सठ तिल एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आई तब उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो वह बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सठ तिल एकादशी का महात्म्य भी मुझसे कहें। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ, जब ब्राह्मणी ने सठ तिल एकादशी का महात्म्य सुना तब उसने द्वार खोल दिया। देवगणों ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है न वह असुरी है, वरन पहले जैसे मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उसके कथा के अनुसार सठ तिल एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता को त्याग कर सठ तिल एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब सुनेंगे विष्णु। किसी परिवार में ननद भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना दिया करती, कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के लिए तुलसी की मंजरी से बने गहने बना दिए। अब वह भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज को देखकर प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी भुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा कराती तुलसी जी की, पर वह लड़की मन से तुलसी की सेवा नहीं करती थी। लड़की के बड़े होने पर उसका विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार मैं अपनी लड़की की शादी में भी करूंगी। अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही किया तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी के पत्ते अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना ही रूप नहीं बदलता।
सभी लोग तथा बरातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल में भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तब भाई ने कहा कि तुम अपनी ननद के लिए कुछ तो दे दो। भाभी बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही चले जाओ। भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। वह सोचता जा रहा था कि कोई भाई अपने बहन के घर जवार आदि कैसे ले जा सकता है। सोचते सोचते दुखी मन से जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक गाय चराने वाला ग्वाला मिला। उसने अपनी जवार जो थी वह गाय के आगे डाल दी। तब ग्वाले ने देखा कि ये तो गहने और हीरे में बदल गए। तो ग्वाले ने उसके भाई से कहा कि गाय भी कोई हीरे जवाहरात खाती है क्या? तो वो बोला, मैं तो जवार लेके आया था। जब भाई ने देखा तो वह बहुत खुश हो गया और अपनी बहन से मिलने गया। यह सब तुलसी माता की मेहरबानी थी और इसी तरह से वे भाई बहन अत्यंत प्रसन्न हुए एक दूसरे से मिलकर। हे तुलसी माता, जैसे तूने भाई बहन का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना। आइए सुनते हैं अब तुलसी जी की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण जी, मैं आपके घर पर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मुझे पहले ही हैं और इस 7वीं लड़की का पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचारी करके बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाने को पहले ही नहीं मिल रहा और वह अब उसे भूख भी नहीं लगती थी। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लग गए हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, अगर वह आना चाहती है तो उसको आने दो। ब्राह्मण बोला कि अपने तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, मैं उनका कैसे पालन पोषण कर रहा हूँ, 7वीं का कैसे करूँगा और उनकी शादी भी कैसे करूँगा। तो उसकी पत्नी ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम अपनी 6 लड़की की शादी कराएंगे तो 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियां होंगी और उनकी भी शादी करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर में गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण जी, मैं आपके साथ चलूं आपके घर पर? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। उनको वह अपने घर पे ले आया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर पर आकर रहने लगी। अब क्या था, ब्राह्मण के घर में धन अन्न समृद्धि सब कुछ भर गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश होने लगी, सभी सुखपूर्वक रहने लगा। अब 7 कन्याएं बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो ब्राह्मण उनके लिए वर ढूंढने लगा। जब ब्राह्मण वन ढूंढने के लिए जा रहा था तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए इच्छा से वर ढूंढो जिसके साथ ये विवाह करना चाहती हैं। तुलसा महारानी की मेहरबानी से सब कुछ हो गया। सब जेवर कपड़ा खाना सब कुछ तैयार हो गया। अच्छी तरह से धूमधाम से उन लड़कियों की शादी हुई और जिस प्रकार से तुलसी माँ ने उन सब की सत रखा, ब्राह्मण का मान रखा, उसी प्रकार से तुलसी महारानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।
आइए सुनते हैं एक और कथा। एक कन्या थी। जब वह बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तो वह तुलसी माता का पूजा करने लगी थी। प्रतिदिन नियम था, तुलसी माता की पूजा पाठ करती, दीपक जलाती, माँ को नए वस्त्र पहनाती, दीपक जलाती और पूजा पाठ करती थी। उसके बाद ही वह फिर खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दे दिया। सुबह ससुराल में प्रतिदिन उठते ही तुलसी माता की पूजा करती और फिर खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी और वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया, गमले को कहीं दूर फेंक आई। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना नहीं खाया और उसका नियम जो था वह नियम रहा, क्योंकि वह भूखी ही सो गई। उस कन्या की सच्ची भक्ति को जब तुलसी माता ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो क्या देखती है, उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और अब तुलसी माता को मुझसे कोई नहीं चुरा सकेगा, पूजन के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती, तुलसी माता का पूजन कर लेती और खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगती। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। इससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अब सब मिलजुल कर तुलसी माता की पूजा पाठ करने लग गए। उनके घर में भी धन दौलत माता की मेहरबानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता, सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चर पलपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, सभी सखी मैयो तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो।
सभी सुखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।